morning friend, my name is Manish Kumar and welcome to my YouTube channel सतीश मनीष क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी क्लास 10 चैप्टर सेकंड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से लिया गया है क्योंकि आपका एग्ज़ाम में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है। बिहार बोर्ड में एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन आता है, चाहे वो मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री या इकोनॉमिक्स, एसएसटी, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका क्वेश्चन बिहार बोर्ड में एनसीईआरटी से आता है। तो आप अगर अदर बुक यूज़ करते हैं तो छोड़ दें, अभी आप एनसीईआरटी का यूज़ करें। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आप स्क्रीनशॉट लेके फेयर बनाते रहें। इसमें हमने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया है जो आपके एग्ज़ाम में 1, 2 या 3 आ ही जाएगा अगर पूछा जाता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और आप नोट्स ज़रूर बनाइएगा, फेयर बनाइएगा। और आप रोज़ सुबह जब उठते हैं तो आप एक डेली रूटीन बना लीजिए, चाहे छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। छोटा सा ही गोल रखिएगा कि आज ये दिन भर में हमको ये काम कर लेना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका लाइफ बहुत सक्सेस हो जाएगा। कंटिन्यू करना है आपको, बस थोड़ा सा ही बनाइए कि आज हमको ये मैथ पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, 10 मिनट ही पढ़ना है, 20 मिनट ही पढ़ना है। थोड़ा सा ही बनाइए लेकिन बनाइए, रोज़ बनाइए और उस गोल को पूरा दिन भर में अचीव करने की कोशिश कीजिए कि दिन भर में कुछ करें या ना करिए, गोल को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो बिना वक्त गवाए चलते हैं अपने फर्स्ट प्रश्न की ओर। फर्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि इनमें कौन सी रबी की फसल है। ऑप्शन ए आपका चावल दिया हुआ है, बी कपास दिया हुआ है, सी चना दिया हुआ है और डी मोटे अनाज दिया हुआ है। तो इसमें रबी फसल आपका चना हो गया, इसका राइट आंसर आपका सी हो गया। आप नोट्स ज़रूर बनाते रहिएगा। हमने जितने भी वीडियो अभी तक डाले हैं वो सब का आप नोट्स बना लीजिएगा सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। अगला हमारा सेकेंड प्रश्न बोल रहा है। सेकेंड प्रश्न आपका कह रहा है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन ए है कपास को, बी है गन्ना को, सी है चाय को या डी है जूट को। तो उजला सोना आपको कपास को कहा जाता है, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। ऑप्शन ए जूट को, बी कपास को, सी रबर को या डी तंबाकू को। तो सुनहरा रेशा जूट को कहा जाता है, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये चौथा प्रश्न आपका कह रहा है कि सूक्ष्म कृषि में निम्नलिखित में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। ऑप्शन ए है ज्वार, बी है मूंगफली, सी है गन्ना या डी है रागी। तो शुष्क कृषि में निम्नलिखित कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। तो ये आपका गन्ना है जो नहीं बोई जाती, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। हमने 4 प्रश्न आपका बता दिया है। 5वां प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ऑप्शन ए है असम, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है तमिलनाडु और डी है पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। हमने क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया है तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो समझिए कि आपका ये प्रीवियस ईयर 10 साल का प्रीवियस ईयर की भी तैयारी आपको हो रही है। अगला हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है। ऑप्शन ए है प्रथम स्थान, बी है दूसरा स्थान, सी है चौथा स्थान और डी है तृतीय स्थान। तो चाय के उत्पादन में विश्व भर में भारत का स्थान दूसरा है। आपको कमेंट करके बताना है कि विश्व में चाय का उत्पादन प्रथम स्थान पे कौन है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ये 7वां प्रश्न आपका कह रहा है। 7वां प्रश्न आपका बोल रहा है कि चावल की खेती मुख्य रूप से होती है। ऑप्शन ए है काली मिट्टी में, बी है जलोढ़ मिट्टी में, सी है लाल मिट्टी में या डी पर्वतीय मिट्टी में। तो चावल की खेती मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी में होती है, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 8वां प्रश्न आपका कह रहा है कि रबी की फसल पैदा होती है। ऑप्शन ए जाड़े में होती है, बी है वर्षा में होती है, सी है गर्मी में होती है या डी इनमें से सभी। तो रबी की फसल की पैदा आपकी जाड़े में होती है, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 8 प्रश्न हमने बता दिया है। आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बनाते रहें। हर सब्जेक्ट का नोट्स बना के आप रख लीजिए, आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि जूट किस जलवायु का पौधा है। ऑप्शन है शीत जलवायु, बी है उष्ण जलवायु, सी है उष्ण और आर्द्र जलवायु या डी इनमें से
कोई नहीं। तो जूट आपका उष्ण और आर्द्र जलवायु का, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 9 प्रश्न हमने बता दिया है। सेकेंड चैप्टर से आपका 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो हमेशा आपका क्वेश्चन आ ही जाता है। ये हमारा आपका स्क्रीन पर आपको 10वां प्रश्न दिख रहा होगा कि दाल किस पौष्टिक का अंश है। तो इसे सबको पता होगा कि दाल किस पौष्टिक का अंश है। ऑप्शन ए दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट, बी वसा, सी प्रोटीन और डी विटामिन डी। तो दाल आपका प्रोटीन का स्रोत है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि चावल है, चावल क्या है, खरीफ फसल है कि रबी फसल है कि जायद फसल है या डी इनमें से कोई नहीं। तो चावल आपका खरीफ फसल है, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। इस चैनल पर आपको ऑब्जेक्टिव की तैयारी कराई जाती है, क्योंकि कोचिंग क्लास में आपको सब्जेक्टिव की तैयारी करा दिया जाता है, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव की तैयारी नहीं करवाते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव की तैयारी मॉडल सेट वीडियो देख के ही कराया जाता है। तो हम आपको वीडियो, इसलिए हम इस चैनल पर आपको ऑब्जेक्टिव के ही वीडियो भी मिलेंगे, तो वीडियो आप देख के अपना ऑब्जेक्टिव भी क्लियर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हम क्या बोल रहे हैं, काली मिट्टी उपयुक्त है। ऑप्शन ए कपास के लिए, बी है लीची के लिए, सी है गेहूं के लिए या डी है बाजरा के लिए। तो काली मिट्टी आपके कपास के लिए उपयुक्त होती है, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 13वां प्रश्न आपका बोल रहा है कि चावल किस प्रकार के जलवायु का पौधा है। ऑप्शन है उष्ण का, बी है उष्ण और शुष्क का, सी है शीतयुक्त का या डी इनमें से कोई नहीं। तो चावल आपका उष्ण और शुष्क दोनों का, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला 4था प्रश्न आपका कह रहा है कि गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है। ऑप्शन है पहला स्थान, बी है दूसरा स्थान, सी है तीसरा स्थान या डी है चौथा स्थान। तो गेहूं उत्पादन में विश्व भर में भारत का स्थान दूसरा है। आपको कमेंट करना है कि गेहूं उत्पादन में विश्व में पहला स्थान पर कौन है। हमने 2 आपको क्वेश्चन बताया है, आप कमेंट बॉक्स करके जरूर बताइएगा। 14 प्रश्न आपका बता दिया गया है। ये आपका 15वां प्रश्न आपका कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बी है कर्नाटक, सी है असम या डी है उड़ीसा। तो भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य आपका पश्चिम बंगाल है, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 16वां प्रश्न आपका कर रहा है कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। ऑप्शन ए है गेहूं, बी है सरसों, सी है चावल या डी है मटर। तो निम्नलिखित में खरीफ फसल आपका गेहूं हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 17वां प्रश्न आपका बड़ा कि अरेबिका किस फसल का उत्तम किस्म का है। ऑप्शन है चाय का, बी है कहवा का, सी है गन्ना का या डी है तंबाकू का। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी कहवा का। 18वां प्रश्न आपका कह रहा है कि संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है। ऑप्शन है पहला, बी है दूसरा, सी है तीसरा या डी है चौथा। तो इसका भी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा कि चावल उत्पादक में अपना दूसरा है। 19वां प्रश्न आपका कह रहा है कि भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है। ऑप्शन है हरियाणा, बी है पंजाब, सी उत्तर प्रदेश या डी है मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 19 प्रश्न हमने आपको बता दिया। 20वां प्रश्न आज का हमारा लास्ट प्रश्न है 20वां प्रश्न आपका बोल रहा है कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन है 90, बी है 100, सी है 92 और डी 123। तो कुल राष्ट्रीय उद्यान आपका 92 है। तो ये आपका 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेकेंड चैप्टर का कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।